एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। किसी शख्स ने किसी शख्स को देखा, ठीक है जी। तो किसने पॉल को देखा? somebody saw पॉल, किसी शख्स ने पॉल को देखा, और सिल्विया ने किसी शख्स को देखा। यहाँ पर somebody ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर somebody क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट के लिए लाएंगे हु, तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर कहा। और यहाँ पर हु फिर क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, और पॉल क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। हु सो पॉल, हु सब्जेक्ट है, सो वर्ब है, फेल है, और पॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हु जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हु क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ठीक है जी। और यहाँ पर सिल्विया क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात आपने समझ ली है। इन दीज क्वेश्चंस हु और व्हाट इज द सब्जेक्ट। इन सवालों में हु और व्हाट जो है ये सब्जेक्ट बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर हु लिव्स इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, फाइल बन रहा खुद, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे हु डज लिव इन दिस हाउस। हेल्पिंग वर्ब जैसे आमतौर पर पत्ती भी होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वो WH के बाद क्या लेकर आते हैं? हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। हु लिव्स इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहता है? ऐसे नहीं बोलेंगे हु डज लिव, ऐसे नहीं बोलेंगे। What happened, क्या हुआ? What happened, क्या हुआ? अच्छा जी, अब यहां पर what सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं ली। Who's got my key, मेरी चाबी किसके पास है? किसने मेरी चाबी ली? यहां पर भी who क्या है? सब्जेक्ट है। इन तमाम मिसालों में who क्या है? सब्जेक्ट है। इन दीज क्वेश्चंस, ये जो आगे सवाल आ रहे हैं, Who, what is the object? Who और what इन सवालों में क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इनमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे Who did you meet yesterday? Who did you meet yesterday? इसमें you क्या है? सब्जेक्ट है। आप कल किससे मिले थे? You सब्जेक्ट है यहाँ पर। Who are you phoning? आप किसको फोन कर रहे हैं? अच्छा, आप किसको फोन कर रहे हैं? सिल्विया क्या पहने हुई थी? What was Sylvia wearing? सिल्विया क्या पहने हुई थी? Julia is talking to somebody. जूलिया किसी से बात कर रही है। कौन क्या कहते हैं? वो किससे बात कर रही है? Who is she talking to? और टू पर कर्सर लगाया हुआ है और उसको पॉइंट आउट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। Who is she talking to? बहुत से ऐसे अफाल होते हैं या बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिसमें क्या कहते हैं? प्रोनाउन, यानी कि हर्फ जार जो होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, जो सिलात जिसको हम बोलते हैं, वो वर्ब के साथ आते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में अगर हम WH वगैरह से, हु वगैरह से सवाल बना रहे हैं, तो प्रोनाउन प्रीपोजिशंस होते हैं, सिलात को प्रीपोजिशंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो प्रीपोजिशंस होते हैं, हर्फ जार होते हैं, उसको आखिर में रखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हु इज शी टॉकिंग टू, ठीक है जी। दूसरा तरीका अगरचे ये भी है, टू हुम इज शी टॉकिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, अलबत्ता ये बोल चाल में ये ज्यादा मुस्तमल। हु इज शी टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रही है, ठीक है जी। व्हाट इज इट लाइक, क्या पूछेंगे आप? व्हाट इज इट लाइक, व्हाट इज इट लाइक, कैसा है, यानी कि इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट न्यू, इज इट ओल्ड, ठीक है। व्हाट कंपनी इज इट, ठीक है। व्हाट ब्रांड इज इट, वगैरह वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं। व्हेन वी से व्हाट इज इट लाइक, लाइक इज अ प्रीपोजिशन, इट इज नॉट द वर्ब लाइक। ये वर्ब जो होता है, लाइक फेल जो होता है, उसकी तरह नहीं है। मिसाल के तौर पर डू यू लाइक योर न्यू हाउस, क्या आप अपने घर को, नए घर को पसंद करते हैं? यहाँ पर लाइक जो है वर्ब है, लेकिन ये वो वाला वर्ब नहीं है जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लाइक जमीन, यहाँ पर लाइक जो प्रीपोजिशन की तरह है, हर्फ जार की तरह है। देखिए, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन आवर स्ट्रीट, हमारी गली में एक नया रेस्टोरेंट है, हमारी गली में एक नया रेस्टोरेंट है। एक शख्स बोलता है, दूसरा शख्स बोलता है व्हाट्स इट लाइक,
कैसा है ये? इज इट गुड? क्या वो अच्छा है? तो व्हाट्स इट लाइक? कैसा है वो रेस्टोरेंट, वो कैसा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई हैवंट ईटन देयर येट, मैंने वहां पर कभी खाना नहीं खाया है। व्हाट्स योर न्यू टीचर लाइक? आपके नए टीचर कैसे हैं? व्हाट्स योर न्यू टीचर लाइक? आपके नए टीचर कैसे हैं? ठीक है, किसी शख्स के बारे में भी मैंने जैसे कि पहले कहा था, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। अलबत्ता यह है कि नाउन व्हाट को फिर किसी नाउन के साथ मिलाकर जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट कलर, ठीक है, व्हाट काइंड एटसेट्रा। आपको पूछना है कि आपकी कार किस रंग की है? आपकी कार किस रंग की है? ठीक है जी। तो आप पूछेंगे क्या? कंपनी का है, ईयर, मेक एंड मॉडल। गाड़ी में ये तमाम चीजें लिखी जाती है। इसी तरीके से टीवी वगैरह में भी आप बोल सकते हैं। व्हाट में लिखा है ना, मेड इन चाइना, मेड इन फला, ठीक है। तो मेड का, मेक और मेड का मतलब बनाना होता है ना, किस कंपनी ने बनाया है, ये किस मुल्क ने बनाया है, ये किस मुल्क में बनाया गया है, वो सब सवाल। व्हाट मेक इज योर टीवी सेट? आपका टीवी सेट कौन सी कंपनी का है, कौन से कहाँ का बना हुआ है, किस कंपनी, ठीक है। व्हाट इज मोर जनरल, और व्हाट जो है ये लफ्ज ज्यादा आम है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना की क्या राजधानी है? ठीक है, बजाय इसके आप पूछें विच इज द कैपिटल, आप क्या पूछेंगे? व्हाट इज द कैपिटल।